नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर टिकट कटने वाले हैं? क्या इस बार सिफारिश, गुटबाजी और पैरवी नहीं चलेगी? और क्या अखिलेश यादव अपने ही करीबी नेताओं के टिकट काट सकते हैं? इन सवालों के जवाब आपको इस खास रिपोर्ट में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने संभावित उम्मीदवारों की पहचान के लिए एक बड़ा सर्वे अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार टिकट वितरण का आधार केवल राजनीतिक प्रभाव नहीं बल्कि जमीनी मजबूती, जनाधार और जीत की संभावना होगी। सबसे खास बात यह है कि इस पूरे सर्वे की मॉनिटरिंग खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, सपा आखिर किन मानकों पर तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन बाहर बैठेगा? आइए आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। समाजवादी पार्टी दो स्तरों पर अपने संभावित उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है। पहला तरीका प्राइवेट एजेंसी के जरिए कराया जा रहा है। दूसरा तरीका स्थानीय नेताओं और संगठन के फीडबैक के आधार पर मूल्यांकन होगा। सूत्रों का दावा है कि इस बार टिकट उन नेताओं को मिलेगा जिनकी छवि साफ सुथरी होगी, जिनका क्षेत्र में मजबूत जनाधार होगा और जो वास्तव में चुनाव जीतने की क्षमता रखते होंगे। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन इस पूरी प्रक्रिया की कमान संभाल रहे हैं। उनकी अगुवाई में लखनऊ के गोमती नगर में एक विशेष कार्यालय बनाया गया है। इस टीम में एक विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर, 2 रिसर्च स्कॉलर और कई सहयोगी कर्मचारी शामिल हैं। इन लोगों ने विधानसभा सीटवार संभावित उम्मीदवारों का अध्ययन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में संभावित उम्मीदवारों को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल शामिल किए गए हैं। क्या उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है? क्या वह जाति समीकरणों में फिट बैठता है? और क्या क्षेत्र की जनता उसे पसंद करती है? क्या उसकी छवि बेदाग है? क्या उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है? और क्या उसका प्रभाव सिर्फ अपनी सीट तक सीमित है या आसपास के क्षेत्रों में भी है? इन्हीं सवालों के आधार पर टिकट वितरण की रणनीति तैयार की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होता है तो कांग्रेस को लगभग 70 से 75 सीटें दी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 100 से अधिक सीटों की मांग कर सकती है, लेकिन सपा का प्रयास सीमित सीटों पर समझौता करने का रहेगा। हालांकि मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच खींचातान की संभावना जताई जा रही है। लेकिन आखिर सपा को इस तरह के सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे पिछले 2 चुनावों के अनुभव को जिम्मेदार माना जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव की सीख 2022 विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे। पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई सीटों पर जमीनी कार्यकर्ताओं के बजाय दूसरे दलों से आए नेताओं को प्राथमिकता दी गई। स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और पैरवी के आरोप भी सामने आए। आंतरिक समीक्षा में ये बात भी सामने आई कि कई सीटों पर मामूली अंतर से हार हुई क्योंकि उम्मीदवार स्थानीय स्तर पर पर्याप्त मजबूत नहीं थे। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी टिकट वितरण को लेकर समाजवादी पार्टी में काफी चर्चा रही। मेरठ, मुरादाबाद, बदायूं और गौतम बुद्ध नगर जैसी कई महत्वपूर्ण सीटों पर उम्मीदवारों के नाम बार बार बदले गए। मुरादाबाद में अंतिम समय पर उम्मीदवार बदलने से राजनीतिक हलचल भी मच गई थी। वहीं बदायूं सीट पर टिकट को लेकर भी कई बार बदलाव हुआ। इन घटनाओं ने पार्टी के भीतर गुटबाजी को सार्वजनिक रूप से सामने ला दिया। वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि भाजपा और कांग्रेस कई वर्षों से सर्वे आधारित मॉडल पर काम कर रही है। अब समाजवादी पार्टी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। उनका मानना है कि कई बार स्थानीय नेताओं का फीडबैक पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है, जबकि सर्वे रिपोर्ट वास्तविक स्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाती है। उनके मुताबिक अखिलेश यादव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात सीट जीतना है, यानी जिसकी जितनी जीत की संभावना सबसे अधिक होगी, टिकट उसी को मिलने की संभावना बनी रहेगी। जरूरत पड़ने पर बड़े और प्रभावशाली नेताओं के भी टिकट कट सकते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव में पूरी तरह से सर्वे आधारित टिकट वितरण करने जा रही है? क्या इस बार पैरवी और गुटबाजी पर रोक लगेगी? और क्या कई बड़े नेताओं के टिकट कट सकते हैं? आप किस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।